हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ चावल भाटी एंड आज की वीडियो काफ़ी रॉ होने वाली है क्योंकि आई एम गोइंग आउट ऑफ स्क्रिप्ट। मैंने कुछ भी प्री प्लान नहीं करा है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। लाइफ में ना बचपन से बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि जहाँ पे लोगों ने मेरी बाउंड्रीज़ को रेस्पेक्ट नहीं किया है और मतलब उन्होंने मुझे एकदम फॉर ग्रांटेड लिया है। तो और बट मुझे उस टाइम इतना पता नहीं था, बट जैसे जैसे मैं मैच्योर हुई, मैं ऐसे ग्रो ग्रो हुई, तो मुझे पता, जब मुझे इस चीज़ के बारे में बेसिकली पता चला, तब मैंने सोचा कि नहीं, बस बहुत हो गया है कि अब मुझे अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और मुझे खुद की बाउंड्रीज की पहले रिस्पेक्ट करनी चाहिए, देन मैं दूसरों के बारे में सोचूंगी। अब ना यार, हम हमेशा दूसरों के बारे में बहुत सोचते रहते हैं कि यार दूसरों को कैसा लग रहा है, दूसरों के बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है, और वो हमारे बारे में इतना नहीं सोचते हैं। वो हमें मतलब उन्हें लगता है कि ठीक है यार, ये तो सारी चीज़ों के साथ सेटिस्फाइड है एंड सब चीज़ों के साथ सेटल्ड है, तो इसके बारे में मैं इतना नहीं सोचूंगी या सोचूंगा। और जब जब हम ये कर रहे होते हैं तो हम खुद को ही सैबोटाज कर रहे होते हैं। लेट्स से किसी ने बोला कि लेट्स डू अ कैजुअल रिलेशनशिप एंड आपको पता है कि आपके वैल्यूज, आपकी जो चीजें हैं वो आपको अलाउ नहीं करती है, और आपके बिलीव्स ये है, आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि नो, आई एम नॉट इनटू कैजुअल्स एंड ऑल, एंड फिर भी मतलब अगर आप मतलब किसी दूसरे की फीलिंग्स के लिए कि यार उसको कैसा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, मतलब ये तो एकदम से ऐसा तो नहीं होता। अगर कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और फिर इस चीज पे आते हैं, तो हम सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, और हम बोल देते हैं कि मतलब हम अपनी चीजों को हटा के सामने वाले को बोल देते हैं कि ठीक है, आई एम रेडी फॉर दिस एंड दिस। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, बट अगर आप ऐसे कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो सिमिलर चीजें हमारे साथ होती है कि वो एक रिलेशनशिप में एक पॉइंट के बाद हमें लगता है कि अगर वो इंसान चला गया तो मतलब हम अकेले रह जाएंगे और उसका होना बहुत ज़रूरी है, तो हम उसे प्लीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि ताकि वो कैसे भी रुक जाए, बस स्टे करे। तो हमारी जो बिलीव्स होती है, हम उनको साइड में रख के, हम खुद को हर्ट करके हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि यार उसको कैसा लगेगा, एंड अगर वो चला गया तो फिर मेरा क्या होगा। तो हम ये सारी चीज़ें करके एंड सामने वाले को इतना प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि फिर वो हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगता है कि ठीक है, कि शी इज़ डिपेंडेंट ऑन मी और ही इज़ डिपेंडेंट ऑन मी। तो फिर ऐसा ऐसा और वहीं से हमारी फिर बाउंड्रीज क्रॉस होना स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर हमने खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया, अगर हमने खुद के बारे में नहीं सोचा, तो दूसरा हमारे बारे में क्यों सोचे। बट ये चीज़ भी तो सही है ना, कि अगर हम खुद के बारे में नहीं सोच रहे और हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे बारे में सोचे, वो हमें प्रायोरिटाइज करे, तो ये बात भी तो बहुत गलत है ना। तो आई गेस हमें सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, खुद खुद के लिए एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। तो कुछ टाइम पहले मेरे ऑफिस में एक वर्क मुझे असाइन किया गया था, एंड सेम वर्क एक एम्प्लॉय को असाइन किया गया था जो मेरे साथ वर्क करने वाला था। तो उसके लिए आई वॉज वेटिंग फॉर हिम कि ठीक है, अब वो आएगा, अब वो आएगा, बट वो अपने काम में बिजी है। मतलब ही वॉज नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स टाइम कि कोई और भी वेट कर रहा है। तो पहले तो मुझे लगा जाने दो, जो कि बहुत बहुत गलत बात है। मतलब आप फर्स्ट टाइम में ही एकदम ऐसा फर्म बाउंड्री सेट कर दो कि ये चीज तो नहीं होगी, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो बचपन के जो पीपल प्लीजर्स है वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो हमें लगता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है, अभी तो हमारे पास टाइम है ना, हम नेक्स्ट डे कर लेंगे, उसके बाद। बट क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम में बोलते नहीं हो तो लोग आपकी बाउंड्रीज को नहीं समझते हैं। तो उनको लगता है कि ठीक है ना, ये भी चिल है तो मैं भी चिलूँ, और ये बहुत गलत होता है। आपको मतलब स्टार्टिंग में बोल देना चाहिए कि नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, प्लीज आप नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना, और काफी फर्मली। क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है, मतलब वो अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हम भी अब फिर अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखें ना। बट हम हमेशा से लोगों को रिस्पेक्ट करते आए हैं, हम लोगों के टाइम की रिस्पेक्ट, सब चीजों की रिस्पेक्ट करते आए हैं कि उनके बारे में सोचते हैं कि बाकी लोगों को कैसा लगेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि लोग हमें आके, मतलब कि जब उनको टाइम मिलेगा या उनको लगेगा सही कि ठीक है अब उनको आना चाहिए, तो वो तब आएंगे।
तो ये सारी चीजें गलत है ना। बट हमें इन्हीं चीजों, इन्हीं पैटर्न्स को समझना होता है अपने बारे में कि कहाँ कहाँ मतलब बाकी लोग हमारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ये कहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको वर्क का एग्जांपल दिया, ये रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, फैमिली। फैमिली तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपकी जो बाउंड्रीज है वो एकदम मतलब इग्नोर की जाती है, नेग्लेक्ट की जाती है। समझा जाता है कि ठीक है ये अभी भी बच्चा ही है, मतलब ये इतना समझता नहीं है। बट वहां पे भी आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। एंड रिमेंबर, यू आर नॉट ए डोरमेट, यू डिजर्व रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। तो कभी भी किसी को इतना एक्सेस मत दो कि कोई भी कभी भी आ रहा है, कोई भी कभी भी जा रहा है जब भी उसका मन कर रहा है। एंड तुम्हारी बाउंड्रीज को मतलब वो समझ नहीं रहा कि, और तुम्हें एज अ पर्सन रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। सो ऑलवेज टेल देम कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एंड उनके मतलब एक स्टार्टिंग में ही काफ़ी फर्म बाउंड्री सेट करो कि नहीं, कि मतलब ऐसे भी नहीं कि हाँ ओके ठीक है, जस्ट से नो कि ये तो नहीं होगा। एंड फिर मतलब आप एक बार खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो दूसरों को भी फिर कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन जाती है कि ठीक है कि शी इज़ रिस्पेक्टिंग हर सेल्फ को, तो मुझे भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो दिस इज इट। ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो थी। लेट मी नो आपको कैसा लगा। एंड ऑलवेज नो योर बाउंड्रीज कि आपकी बाउंड्रीज क्या है। रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज एंड लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ। बाय।